ओके, सो ये बीजीपी का डे 2 वीडियो है। इससे पहले मैं आपको बीजीपी का एक वीडियो दिया हूँ डे 1 का, जिसमें मैंने डिस्कस किया था आपके साथ व्हाट इज बीजीपी, बीजीपी है क्या, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, और नेवर शिफ्ट, दो रोटर के बीच में किस तरीके से बीजीपी का नेवर बनता है। जैसे अगर डिफरेंट एएस के बीच में दो रोटर बिलोंग करता है, दो रोटर डिफरेंट एएस से बिलोंग करता है, उसके बाद भी अगर आप बीजीपी यूज कर रहे हो तो रोटर दो रोटर के बीच में नेवर शिफ्ट फॉर्म हो जाएगी, राइट। सो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि व्हाई वी यूज बीजीपी, हम लोग बीजीपी का यूज क्यों करते हैं और कहाँ पे यूज होता है बीजीपी का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझना कि बीजीपी का यूज कहाँ पे होगा। मेरे पास तो ऑलरेडी राउटिंग प्रोटोकॉल है, आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल है, जैसे आपके पास है रिप, आपके पास है EIGRP, राइट, आपके पास है OSPF। सो बीजीपी का क्या यूज हो गया, राइट। सो देखिए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ बीजीपी एंड वेयर वी यूज बीजीपी। ओके, सो देखिए सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं आपसे बीजीपी का यूज, मैं बताता हूं आपको कि आईजीपी प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो एक राउटर के राउटिंग टेबल में मैक्सिमम 1000 रूट ही क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। अगर आप क्या करो आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हो। अगर मैं बात करूं EIGRP, सो EIGRP के टेबल में, EIGRP के राउटिंग टेबल में मैक्सिमम 1000 रूट क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। इससे ज्यादा रूट स्टोर नहीं हो सकते। इससे ज्यादा अगर क्या है प्रीफिक्सेस है इसके राउटिंग टेबल में, दैट मींस इसका राउटिंग टेबल क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है, इसका राउटिंग टेबल क्रैश भी हो सकता है। सो 1000 से ज्यादा प्रीफिक्सेस अगर है आपके नेटवर्क में तो वहां पे आप आईजीपी प्रोटोकॉल यूज नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज इससे ज्यादा अपने राउटिंग टेबल में प्रीफिक्सेस इंस्टॉल करके नहीं रख सकता है आईजीपी प्रोटोकॉल। सो पहला यूज क्या हो जाएगा बीजीपी का, वहां पे उस नेटवर्क के अंदर जहां पे 100 से ज्यादा क्या हो प्रीफिक्सेस हो। सो यहाँ पे लिख लीजिए आप कि बीजीपी यहाँ पे मैं नोट में इसको लिखता हूँ पेंट। ओके, सो हाँ, BGP stands for Border Gateway Routing Protocol. BGP can be maintained lakhs of prefix inside the BGP टेबल, राइट। बीजीपी टेबल के अंदर में 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा भी प्रीफिक्सेस क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं। सो सबसे पहला यूज हो जाएगा यहाँ पे बीजीपी का, जहां पे आपके नेटवर्क में 1000 से ज्यादा क्या हो प्रीफिक्सेस अवेलेबल हो, राइट। सेकेंड यूज कहां पे होगा बीजीपी का, आपके इंटरप्राइजेस नेटवर्क के अंदर। देखो इंटरप्राइजेस नेटवर्क, सपोज करिए कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सिस्को का ही नेटवर्क है। ओके, जैसे मैं बात करूं सिस्को का ही नेटवर्क है, तो सिस्को का नेटवर्क, सिस्को का ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस और लोकल ऑफिस हर कंट्री में है। हर कंट्री में सिस्को का क्या एक नेटवर्क है। अगर मैं बात करूं आपसे इंडिया, सो इंडिया में इसकी मेन ब्रांच होगी बेंगलोर में, राइट। आपकी इसकी ब्रांच होगी एक गुड़गांव में, एक होगी चेन्नई में। सो मल्टीपल नेटवर्क है किसका, सिस्को का। सो और सारे नेटवर्क क्या है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। सो नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे इसके नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे आप आईजीपी प्रोटोकॉल रन नहीं कर सकते। आप क्या करोगे यहाँ पे रन बीजीपी प्रोटोकॉल। सो सेकेंड यूज कहाँ पे होगा बीजीपी का, इंटरप्राइजेस नेटवर्क में। अगर इंटरप्राइजेस नेटवर्क आपका क्या है बहुत बड़ा है। ओके, सो सेकेंड फर्स्ट यूज वहां पे होगा जिस नेटवर्क में 100 से ज्यादा क्या हो प्रीफिक्सेस, 1000 से ज्यादा क्या हो प्रीफिक्सेस हो। इंटरप्राइज नेटवर्क हो और आपका इंटरप्राइज नेटवर्क बहुत बड़ा हो। स्मॉल नेटवर्क है, आप आईजीपी प्रोटोकॉल आराम से वहां पे रन कर सकते हो। OSP आप रन कर दो, EIGRP रन कर दो, दोनों चलेगा। ओके, बट आपका इंटरप्राइजेस नेटवर्क के मल्टीपल ब्रांच है एक कंट्री के अंदर या एक सिटी के अंदर, जिसके अंदर में बहुत ज्यादा क्या है प्रीफिक्सेस है, तो वहां भी आप क्या इंप्लीमेंट करोगे बीजीपी। थर्ड यूज क्या होगा, अगर मैं एक क्या हूं सर्विस प्रोवाइडर हूं, अगर मैं आईएसपी का नेटवर्क है मेरा, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरे नेटवर्क में प्रीफिक्सेस क्या होंगे बहुत ज्यादा, वहां भी हम लोग क्या यूज करेंगे बीजीपी का यूज करेंगे वहां भी, राइट। मैं क्या हूं
आईएसपी या आईएसपी का जितना भी राउटर होगा, राइट। आईएसपी कौन है, जैसे एयरटेल। सो एयरटेल का जो नेटवर्क होगा उसके ऊपर में जो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही होगी वो बीजीपी चल रही होगी। एम आई राइट? वहां पे क्या चल रही होगी, बीजीपी चल रही होगी, बिकॉज एयरटेल का नेटवर्क बहुत बड़ा है और सब क्या है, नेटवर्क, मल्टीपल नेटवर्क है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट। सो प्रीफिक्सेस क्या होंगे यहाँ पे, बहुत ज्यादा, लाख से भी ज्यादा। एक राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर आप देखोगे कि 1 लाख से ज्यादा क्या है, प्रीफिक्सेस है उसके अंदर। सो यहाँ पे बीजीपी प्रोटोकॉल क्या होगा, नहीं चलेगा। यहाँ पे आईजीपी प्रोटोकॉल क्या होगा, नहीं चलेगा। क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, कन्फिगर करना होगा बीजीपी प्रोटोकॉल। ओके। सो अगर मेरा आईएसपी का कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर हूं मैं, या फिर जो भी आईएसपी की कंपनी है, राइट, वो लोग राउटर के ऊपर में जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते होंगे वो बीजीपी यूज करते होंगे, राइट। अगर मैं इससे आगे की बात करूं, फोर्थ यूज, सो बिटवीन आईएसपी, देखिए बिटवीन आईएसपी क्या क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास क्या है, दो आईएसपी है, सपोज ये क्या है, मेरा एक आईएसपी, दिस इज माय आईएसपी 1 एंड एक क्या है मेरे पास और आईएसपी 2। सो यहाँ पे कुछ राउटर लगे हुए हैं, नंबर ऑफ राउटर, और नंबर ऑफ राउटर जो लगे हुए हैं वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है। ओके। वैसे ही यहाँ भी नाउ आईएसपी के अंदर कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही होगी, बीजीपी। यहाँ पे क्या चल रहा है, बीजीपी, और यहाँ भी क्या चल रहा है, बीजीपी। ओके, बीजीपी। अब मुझे क्या करना है, आईएसपी 1 और आईएसपी 2 को कनेक्ट करना है। सो मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, राइट। और देखो यहाँ पे ये अलग आईएसपी का बीजीपी कॉन्फ़िगर नेटवर्क है। सो यहाँ पे अगर सपोज करता हूँ बीजीपी चल रहा है एएस 100, राइट, यहाँ भी बीजीपी एएस 100, और इधर जो चल रहा है आईएसपी 2 में बीजीपी वो चल रहा है एएस 200। सो बीजीपी एएस 200, बीजीपी एएस 200। सो देखो यहाँ पे अगर आप आईजीपी प्रोटोकॉल चलाओगे इस और इसके बीच में नेबरशिप फॉर्म करने के लिए, आपने क्या चला दिया, EIGRP, जस्ट सपोज। सो एएस नंबर क्या है, डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या होगी, नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, बिकॉज आपको याद होगा आईजीपी प्रोटोकॉल एएस मस्ट मैच, एएस नंबर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी नेबरशिप फॉर्म होगी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि बीजीपी के अंदर में एएस अगर मिसमैच भी है तो भी क्या करवा सकते हो आप, नेबरशिप फॉर्म करवा सकते हो, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कन्फिगर करेंगे, बीजीपी। सो बिटवीन आईएसपी भी हम लोग क्या चलाएंगे, बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीजीपी का नेबरशिप फॉर्म हो जाएगा। कौन सा नेबरशिप, ईबीजीपी नेबरशिप, बिकॉज यहाँ पे इस राउटर के ऊपर में एस क्या चल रहा है 100 और इस राउटर के ऊपर में एस क्या चल रहा है 200। सो जो नेबरशिप होगी बीजीपी का वो क्या होगा, एक्सटर्नल बीजीपी। और यहाँ पे जो बीजीपी का नेबरशिप होगा इस दोनों राउटर के बीच में, यहाँ भी क्या चल रहा है 100, यहाँ भी 100। सो एस क्या है, सेम। सो यहाँ पे जो नेबरशिप बनेगी आईबीजीपी और ईबीजीपी। सो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, बीजीपी कंफिगर करेंगे बिटवीन टू आईएसपी। जब हम दो आईएसपी को क्या करते हैं, वो आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम में हम राउटर के ऊपर में बीजीपी प्रोटोकॉल रन करेंगे कनेक्ट करने के लिए। ओके। नेक्स्ट क्या होगा, और यूज बीजीपी का, ये कितने यूज हो गया, 4 यूज। ओके। पांचवा यूज क्या होगा, पांचवा यूज होगा कस्टमर डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड करेगा, पांचवा डिपेंड्स ऑन कस्टमर नेटवर्क, देखो कस्टमर नेटवर्क क्या हुआ, अगर मैं आईएसपी से क्या करता हूँ, कनेक्टिविटी लेता हूँ इंटरनेट की, तो मैं क्या हो गया आईएसपी के लिए कस्टमर। सो मेरे नेटवर्क के ऊपर भी क्या होगा, डिपेंड होगी चीजें कि मेरा नेटवर्क किस टाइप का है, राइट, मेरा नेटवर्क किस टाइप का है। अगर मेरे पास क्या है, मेरे घर में सपोज करो कि 5 लोग हैं, मेरे घर में 5 लोग हैं, ये 5 लोग क्या करते हैं, इंटरनेट को चलाते हैं, राइट। सो मैं क्या किया हूँ, स्विच के थ्रू इस 5 यूजर को कनेक्ट किया हूँ, राइट, और राउटर के थ्रू मैं स्विच को कनेक्ट किया हूँ और इससे मैं आईएसपी से कनेक्ट कर दिया हूँ। ये सारे यूजर क्या कर पा रहा है, इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है। सो मेरे नेटवर्क जो कस्टमर का नेटवर्क है उसका कुछ टाइप होता है, राइट, कुछ टाइप के कस्टमर नेटवर्क होते हैं, राइट। सो उसको एक बार मैं पहले आपको डिस्कस करता हूं और समझाते जाता हूं कि कहां पे बीजीपी यूज होगा, ताकि आप और क्लियरली समझ पाओ कि वेयर यू शुड यूज बीजीपी। ओके। सो देखो कस्टमर का नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। सो पहला नेटवर्क होता है आपका कस्टमर में सिंगल
सिंगल होम नेटवर्क, सिंगल होम नेटवर्क। सेकेंड सिंगल होम नेटवर्क, ये नेटवर्क किस टाइप का होगा उसको भी मैं अभी डिस्कस करता हूं आपको, और यहाँ पे मुझे बीजीपी चलाने की जरूरत है या नहीं है ये भी डिस्कस करता हूं आपके साथ। ओके, सेकेंड टाइप का नेटवर्क क्या होता है? डुअल होम नेटवर्क, डुअल होम नेटवर्क। थर्ड टाइप का नेटवर्क कौन सा होता है? सिंगल मल्टी होम्ड नेटवर्क। और फोर्थ वन इज डुअल मल्टी होम्ड नेटवर्क। ओके, सो देखो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंगल होम नेटवर्क किस टाइप का नेटवर्क होता है? सो सिंगल होम नेटवर्क की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो आपका नेटवर्क ऐसा रहता है, ये क्या है आपका आईएसपी, राइट, और आईएसपी से क्या कनेक्टेड है आपका राउटर, और इस राउटर से क्या कनेक्टेड है आपका स्विच, और यहां से क्या है यूजर आपके कनेक्टेड है। सपोज करता हूं मैं यहाँ पे कितने यूजर है, 100 यूजर है, जो कि क्या कर रहा है इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है, राइट। यहाँ पे आईपी एड्रेस है 8.8.8.8, एक लूप बैक बनाया हूं मैं, यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया हूं 8.8.8 या आईएसपी के ऊपर। सो ये सब एबल है अभी आईएसपी को एक्सेस करने को, इसको पिंग कर पा रहा है। क्यों? देखो यहाँ से अगर पिंग कर रहा है पिंग 8.8.8.8 तो डेस्टिनेशन आईपी क्या लग के जाएगा 8.8.8.8, और ये ट्रैफिक किसके पास आएगा इस राउटर के पास। राउटर क्या चेक करेगा अपना राउटिंग टेबल, इसके राउटिंग टेबल में क्या होगी 8 की एंट्री नहीं होगी, तो ये क्या कर देगा ट्रैफिक को ड्रॉप। सो सबसे पहले मुझे इस राउटर के ऊपर में क्या करना होगा, एक डिफॉल्ट रूट देना होगा टुवर्ड्स आईएसपी। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट रूट दे दिया 0.0.0.0/0, और ये लिंक की आईडी है फास्ट इथरनेट 0/0। सो एग्जिट इंटरफेस दे दिया फास्ट इथरनेट 0/0, राइट। सो अब ये क्या करेगा टुवर्ड्स आईएसपी, एक मैं इसके पास डिफॉल्ट गेटवे दे दिया, और इस राउटर के ऊपर में मैं क्या कॉन्फ़िगर कर दूंगा नेट नहीं, जो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, पैट, राइट। पैट में क्या करूंगा यहाँ पे कॉन्फ़िगर, और ये सारे यूजर अब आईएसपी को क्या कर पा रहा होगा एक्सेस कर पा रहा होगा, राइट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्या करूं बीजीपी रन कर दूं, अगर मैं बीजीपी यहाँ पे रन कर दूं तो ये राउटर को क्या करना होगा, ये राउटर मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज बीजीपी का प्रोसेस क्या है हाई है। यहाँ पे जो राउटर भी चाहिए उसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्या चाहिए हाई, राइट। और ये जो अभी मैंने राउटर लगा के रखा है वो राउटर कौन सा राउटर है, जो सिर्फ सिंपल राउटर है, जो क्या करवाती है राउटिंग परफॉर्म करवाती है, और ये सारे मेरे यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है, राइट। राउटिंग का काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ये राउटर। यहाँ पे अगर मैं बीजीपी कॉन्फ़िगर करूंगा तो मुझे ये राउटर क्या करना होगा रिप्लेस। यहाँ पे मुझे बीजीपी रन करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे पैट कॉन्फ़िगर कर दूंगा और डिफॉल्ट गेटवे दे दिया टुवर्ड्स आईएसपी, आपका काम हो गया, राइट। आपके घर के यूजर क्या कर रहे हैं इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे बीजीपी मुझे चलाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये लिंक क्या हो गया डाउन हो गया, ये लिंक अगर डाउन हो गया तो मेरी कनेक्टिविटी आईएसपी से क्या हो जाएगी खत्म। अब मेरे यूजर आईएसपी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, इंटरनेट नहीं चला पा रहा है, राइट, बिकॉज ये लिंक क्या हो गया डाउन। यहाँ पे मेरे पास कोई भी बैकअप पाथ नहीं है। उसके लिए मेरे पास कौन सा नेटवर्क है, सेकेंड टाइप का कस्टमर नेटवर्क, डुअल होम नेटवर्क। इसके अंदर में क्या रहेगा, दो लिंक से मैं क्या करूंगा आईएसपी से अपने राउटर को कनेक्ट करूंगा। ये मेरा क्या आईएसपी, और यहाँ पे मैंने क्या किया दो केबल लगाया और इस राउटर को कनेक्ट किया। यहाँ पे क्या लगाया मेरा स्विच, और यहाँ पे मेरे वही 100 यूजर है। ओके, यहाँ पे मेरे वो 100 यूजर है। देखो ये लिंक की आईडी है फास्ट इथरनेट 0/0, इस लिंक की आईडी है फास्ट इथरनेट 0/0, जस्ट सपोज। मैं इस टाइम में कितने डिफॉल्ट रूट दूंगा, दो डिफॉल्ट रूट दूंगा, एक दूंगा 0.0.0.0/0 और एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और एक क्या दूंगा 0.0.0.0/0 फास्ट इथरनेट 0/1। दो क्या कहूंगा मैं एंट्री, इसको ये क्या कहां पे इंस्टॉल करके रख लेगा अपने राउटिंग टेबल के अंदर। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि राउटर ट्रैफिक को
राउटिंग टेबल चेक के आगे भेजता है, बट नहीं, राउटर क्या चेक करके भेजता है, FIB टेबल, FIB टेबल, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड टेबल। इसके अंदर में वही एंट्री रहती है FIB टेबल के अंदर जो आपकी एंट्री राउटिंग टेबल के अंदर है। सो FIB टेबल के अंदर भी क्या रहेगी एंट्री 0.0.0.0/0 और फास्ट इथरनेट 0/0 और दूसरा एंट्री 0.0.0.0/0 और फास्ट इथरनेट 0/1। इसके अंदर कितने एंट्री है, 2 एंट्री। सो अब अगर यहां से ट्रैफिक आता है कहां के लिए, 8.8.8.8 के लिए। सो इसके FIB टेबल में कितने रूट्स है, डिफॉल्ट रूट 2, बट इसको क्या करना चाहिए, सिर्फ देखो 2 रूट है, इसको क्या करना चाहिए, लोड बैलेंसिंग इस लिंक को भी यूज करना चाहिए और इस लिंक को भी क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, FIB टेबल के अंदर में जो एंट्री पहले बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसको यूज करेगा ये राउटर, जो एंट्री पहले बना हुआ है। सो अगर मैंने पहले कमांड चलाया था फास्ट इथरनेट एग्जिट इंटरफेस क्या यूज किया था, फास्ट इथरनेट 0/0। सो पहले कौन सा एंट्री बना, ये एंट्री। सो यही एंट्री को यूज करके हमेशा क्या करेगा राउटर, ट्रैफिक को आगे भेजेगा, सिर्फ और सिर्फ ये एंट्री को। सो अगर अभी यहां से कोई भी यूजर क्या कर रहा है, पिंग कर रहा है 8.8.8 को, तो कौन सा लिंक यूज हो रहा है, सिर्फ ये लिंक। और जो सेकेंड में लिंक जो आपने सेकेंड टाइम कन्फिगर किया था, जो बाद में एंट्री बनी इसके टेबल के अंदर, उसको क्या करेगा, वो बैकअप के लिए रखेगा। अगर कभी ये क्या हो गया, डाउन हो गया, तो वो कहां से भेजेगा, यहां से। देखो जब डाउन हो जाएगा ये लिंक क्या होगा, डाउन हो जाएगा। अगर ये लिंक डाउन हो जाएगा तो इसके राउटिंग टेबल से ये रूट क्या हो जाएगी, रिमूव। सो FIB टेबल के अंदर से भी ये रूट क्या हो जाएगी, रिमूव। सो क्या बचेगा, ये। सो अब कौन से लिंक को यूज करेगा, ये लिंक। सो बैकअप के लिए क्या हो रहा है, ये काम आ रहा है। और अगर जब ये लिंक डाउन गया या ये लिंक अप आया, राइट, ये लिंक का अभी सब कुछ करो कि यूज हो रहा है और ये लिंक क्या हो गया, अप आ गया। सो इसका एंट्री फिर से क्या बन जाएगा इसके टेबल में, 0.0.0.0 और फास्ट इथरनेट 0/0। बट इसके अंदर में पहले से कौन एंट्री बनी हुई है, ये एंट्री। सो यही एंट्री को अभी यूज करके क्या होगी, आपकी ट्रैफिक पूरी की पूरी ISP पे जाएगी। सो आपका लिंक कितना यूज हो रहा है, 1, राइट। और एक लिंक क्या हो रहा है, बैकअप के लिए रखा हुआ है। आपने ISP से कितने कनेक्शन लिया है, 2 कनेक्शन। आप ISP को पे भी कर रहे हो कितने कनेक्शन के लिए, 2 कनेक्शन के लिए। लेकिन आप यूज कितने कनेक्शन का कर रहे हो, सिर्फ 1 कनेक्शन का, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या रन करेंगे, BGP। यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट रूट नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग कन्फिगर कर देंगे BGP। और उसके बाद ये राउटर क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग करेगा। कुछ डेटा इस लिंक को यूज करके भेजेगा और कुछ डेटा इस लिंक को यूज करके भेजेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, BGP। समझ लो आप क्यों यूज हो रहा है BGP, बिकॉज मैंने ISP से 2 कनेक्शन लिया है, बट मेरा यूज सिर्फ और सिर्फ एक ही कनेक्शन हो रहा है, राइट। सो इस टाइम में मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे BGP मैं कन्फिगर कर दूंगा, BGP इस राउटर के ऊपर। और उसके बाद क्या होगी, सॉरी, उसके बाद क्या होगी, लोड बैलेंसिंग यहाँ पे। बट देखो यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मैंने कितने कनेक्शन लेके रखा है, 2 कनेक्शन, और दोनों कनेक्शन मैंने एक ही ISP से लेके रखा हुआ है। अगर सपोज करो कि ये मेरा ISP क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो ये सारे मेरे यूजर क्या कर पाएंगे, इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं BGP तो चला दिया, राइट, ये दोनों लिंक क्या हो रहा है, यूज भी हो रहा है। बट अगर मेरी ISP ही डाउन हो गया तो मेरा यूजर इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। सो मुझे दो कनेक्शन लिया हूं तो मैं 2 ISP से कनेक्शन लेता, राइट। सो सच टाइप ऑफ नेटवर्क इज नोन एज सिंगल मल्टी होम नेटवर्क। सिंगल मल्टी होम नेटवर्क। देखो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 2 ISP लूंगा, 2 ISP से क्या करूंगा, मैं कनेक्टिविटी लूंगा। ये मेरा ISP 1 है और ये मेरा ISP 2 है। यहाँ पे क्या है, मेरा राउटर, ओके। ये सपोज 0/0 है, ये 0/1 है। और यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, मेरी स्विच, और यहाँ पे मेरे 100 यूजर लगे हुए हैं, ओके। सो यहाँ भी अगर मैं क्या करूँ, डिफॉल्ट रूट दूं टुवर्ड्स ISP 1 फास्ट इथरनेट 0/0 से, और एक रूट दूं टुवर्ड्स ISP 2। सो जो मैं पहले कन्फिगर करूंगा वही सिर्फ क्या होगा, यूज होगा। और एक ISP अगर ये इसको मैंने पहले कन्फिगर कर दिया, ये रूट टुवर्ड्स ISP 1, सो ISP 2 के पास कभी भी ट्रैफिक नहीं जाएगा। तब जाएगा जब ये लिंक क्या होगा, डाउन, या ISP 1 क्या होगा, डाउन, राइट।
अदरवाइज ये लिंक हमेशा अनयूज्ड रहेगा। सो यहाँ भी हम लोग क्या कन्फिगर करेंगे, बीजीपी कन्फिगर करेंगे तो कुछ यूजर इंटरनेट को एक्सेस करेगा वाया ISP1 और कुछ यूजर इंटरनेट को एक्सेस करेगा वाया ISP2, बिकॉज ये दोनों ISP किससे कनेक्टेड होगा, एक मेन ISP से। फाइन। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है कि अगर आपका ये राउटर ही क्या हो गया, डाउन, अगर आपका राउटर क्या हो गया यहाँ पे डाउन हो गया, तो ये सारे यूजर इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। सो आपने बीजीपी तो कन्फिगर कर दिया, आपने दो ISP से भी कनेक्टिविटी क्या किया है, कनेक्शन ले लिया, राइट। सो ऊपर का तो प्रॉब्लम ठीक है, बट अगर आपका राउटर ही क्या हो गया, डाउन हो गया, या इसके राउटिंग टेबल में सपोज करिए यहाँ पे अगर आप बीजीपी नहीं चलाते और इसके राउटिंग टेबल में बहुत ज्यादा रूट्स आ जाता, तो ये ऐसे भी क्या हो जाती, इसकी राउटिंग टेबल क्रैश हो जाती, राइट। सो अगर सपोज करिए कि ये राउटर डाउन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मेरे पास क्या है, लास्ट नेटवर्क, जो कस्टमर का लास्ट नेटवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, डुअल मल्टी होम नेटवर्क, डुअल मल्टी होम नेटवर्क। इसके अंदर में कितने ISP रहेंगे, दो ISP से कनेक्टिविटी लूंगा मैं, दो कनेक्शन, ISP1 ISP2, दो ISP से मैंने क्या किया, दो राउटर लगाया, R1 R2, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और ISP1 से राउटर 2 को भी कनेक्ट कर दिया और राउटर 1 को भी ISP2 से कनेक्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक स्विच, और ये स्विच से क्या किया, मैं R1 और R2 दोनों को कनेक्ट कर दिया, और अब यहाँ पे क्या है, मेरे 100 यूजर। अब देखिए अगर ये राउटर फेल हुआ तो क्या होगा, यहाँ से मेरा ट्रैफिक जाएगा, राइट, मेरा ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, और इसके पास भी क्या है, दो पाथ, राइट। सो यहाँ पे क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग भी, तो यहाँ भी हम लोग क्या कन्फिगर करेंगे, बीजीपी। सो यहाँ पे अगर मैं बीजीपी कन्फिगर करूंगा, सो ये राउटर अगर डाउन जाएगा तो मेरा ये राउटर को यूज करके क्या होगा, सारी ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगा। अगर मेरा ये राउटर डाउन होगा, अगर मेरा ये राउटर डाउन होगा तो ये राउटर को यूज करके क्या होगा, ISP1 और ISP2 पे दोनों जगह क्या है, रिचेबिलिटी है ये सब यूजर की, राइट। अगर ये लिंक डाउन हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये लिंक डाउन हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिंक, कोई एक लिंक डाउन हुआ या दो लिंक डाउन हुआ तो भी आपके पास क्या है, बैकअप पाथ है, और सारे पाथ क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। सो आज आपने ISP से जितने कनेक्शन लिए हैं उतने कनेक्शन पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, राइट। आपके पास कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, ISP को पे भी कर रहे हो और आप यूज भी नहीं कर रहे हो, राइट। सो गाइज आपको ये समझ में आया होगा कि अब BGP का यूज क्या है, राइट, व्हाई वी कम अप विथ BGP। क्लियर हो गया आपको कि हम लोग BGP को लेके क्यों आए। सो पहला, जहां पे 1000 से ज्यादा क्या हो, प्रीफिक्सेस हो, आपको BGP यूज करना होगा। अगर आपका नेटवर्क ISP का नेटवर्क है, सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, BGP। आपके पास क्या है, दो ISP है और दोनों को क्या करना है, कनेक्ट करना है, आप क्या यूज करोगे, BGP, राइट। आपके पास इंटरप्राइजेस नेटवर्क है जिसकी साइज क्या है, बहुत बड़ी है, जिसके अंदर में प्रीफिक्सेस क्या है, नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस बहुत ज्यादा है, आप क्या यूज करोगे, BGP। और लास्ट क्या, आपका कस्टमर नेटवर्क टाइप अगर क्या है, कस्टमर नेटवर्क टाइप अगर आपका डुअल होम्ड है, डुअल होम है, क्या यूज करोगे आप, BGP। अगर आपका सिंगल मल्टीपल होम नेटवर्क है तो क्या यूज करोगे, BGP। डुअल मल्टीपल होम नेटवर्क है तो आप क्या यूज करोगे, डुअल मल्टी होम नेटवर्क है, आप क्या यूज करोगे, BGP। सो गाइज आपको होप मान के चलता हूं कि BGP का यूज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैसेजेस इन BGP, राइट। BGP के अंदर में कितने टाइप के क्या होते हैं, मैसेजेस होते हैं, ओके। सो अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गया है कि BGP का हम लोग क्यों लेके आए थे और कहाँ पे हमें यूज करना है इसका, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो यार, प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे क्या पता चले कि यस आपको समझ में आ रहा है और आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए आगे का वीडियो, ताकि मैं और पूरी सीरीज कंप्लीट कर सकूं और ज्यादा मेहनत करके और अच्छी वीडियो आपको दे सकूं, राइट। सो अगर आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे BGP का मैसेज कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।